हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप क्या है, इसको लेके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं एसआईपी क्यों करना चाहिए, वाई इमरजेंसी फंड इज़ इम्पोर्टेंट, वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों चाहिए, ये सब लेके बात किए थे। तो आज हम थोड़ा आगे बात करते हैं। तो कहाँ कहाँ मतलब आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको जो फंड है उसको जानना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द लार्ज कैप। ठीक है, तो लार्ज कैप इसी को कहते हैं हम लोग, जो इंडिया का जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है 1 to 100, ठीक है, उसको हम लोग लार्ज कैप कहते हैं। तो उसमें आप बड़ा बड़ा आपको जो कंपनी है उसका नाम सुनाई देगा आपको। रिलायंस है, एचडीएफसी है, एसबीआई है, टीसीएस है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस है। ठीक है, ये जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है, विप्रो है, वो आपका लार्ज कैप में आता है। ठीक है, तो लार्ज कैप पे इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? देखिए, बड़ा कंपनी है, स्टेबिलिटी ज़्यादा भी देता है आपको। हाँ, मानते हैं कि वहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम मिलेगा आपको, लेकिन स्टेबिलिटी होता है। 12-13% मतलब वो रिटर्न देता है आपको। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी म्यूचुअल फंड करे हो या कुछ भी कीजिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो मतलब ये आपका डायरेक्ट स्टॉक में ही लगा देता है ना। आपका जो एसेट मैनेजमेंट मैनेजर होता है वो आपका स्टॉक में ही लगाते हैं। तो 12-13% मतलब ये मत समझिएगा कि अभी लगाया मतलब मुझे 12% ही मिलेगा कंटिन्यू, ऐसा नहीं होता है। कभी 12% मिलेगा आपको, कभी 5% भी मिल सकता है, कभी -10% भी मिल सकता है, कभी -15% भी मिल सकता है, कभी +30% भी मिल सकता है। ऐसा होके 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 आपका एक जगह में जाके आपको 12-13% मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लार्ज कैप कहते हैं। ठीक है, लार्ज कैप में कुछ इंडेक्स फंड भी है, जैसे कि निफ्टी 50, हम जिसको लार्ज कैप का इंडेक्स फंड कहते हैं। इंडेक्स फंड का मतलब है कि मानिए कि निफ्टी 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 कंपनी इंडिया का बेस्ट रहता है। तो मानिए कि रिलायंस का इस 50 में 10% है, तो कितना हुआ, 20% रिलायंस होल्ड किया। ठीक है, मानिए कि एच का उसमें 5 रुपीज़ है, तो उसमें कितना परसेंटेज है, 10% है। वो परसेंटेज के हिसाब से आपका पैसा को उसमें लगाते हैं इंडेक्स में। तो इंडेक्स में मैनेजर का इतना काम ज़्यादा नहीं होता है। और सेम चीज़ आपका लार्ज में एक एक्टिव म्यूचुअल फंड भी होता है। ठीक है, तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या है, वो 50 ही कंपनी में लगाएगा, लेकिन वो आपका अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एच का 20% मतलब 20% ही लगाना है। उसमें मैनेजर चाहे तो उसमें 10% भी लगा सकते हैं, 50% भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव फंड। ठीक है, और जो इंडेक्स फंड है उसको कोई कोई पैसिव फंड भी कहते हैं। और लार्ज कैप में आपका ज़्यादातर 100 जो कंपनी है उसमें ये लोग एक्टिव फंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें लार्ज कैप में है कि एक आपको स्टेबिलिटी मिलता है, मतलब आपका पैसा ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, एक है आपका बड़ा कंपनी है, कंपनी डूबने का चांस बहुत कम है। मतलब ये कंपनी डूब गया तो पूरा इंडिया का मार्केट ही डूब जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ के लिए ही आपको लार्ज कैप को देखना चाहिए। तो लार्ज कैप किसके लिए, जिसका ज़्यादा उम्र है, जैसे कि 35, 40, 45, 50, इन लोगों के लिए लार्ज कैप ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब जितना भी एलोकेशन कीजिएगा लार्ज कैप में ज़्यादा उसमें रखिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे मिड कैप के बारे में। ठीक है, मिड कैप किसको कहते हैं, भारत का 101 कंपनी से पकड़ के 250 मतलब 150 कंपनी है उसमें, उसको हम लोग मिड कैप कहते हैं। ठीक है, ये सब कंपनी भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि छोटा कंपनी है बहुत अच्छा है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिड कैप और लार्ज कैप? देखिए, लार्ज कैप का जो भी है आपका मार्केट कैप होता है बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 11 लाख करोड़ हो गया, 8 लाख करोड़ हो गया। तो मिड कैप में जो थोड़ा कम होता है, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़ ऐसा होता है। ठीक है, ये बड़ा बड़ा कंपनी है, छोटा नहीं है। तो उसमें आपका क्या फ़ायदा, क्या मिड कैप में आपको रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलता है लार्ज कैप से। ठीक है, लेकिन मिड कैप में ज़्यादा मिलता है तो मिड कैप में ही रखना चाहिए ना सब पैसा, क्यों हम लोग लार्ज कैप में रखते हैं? तो मिड कैप में रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रिस्क थोड़ा ज़्यादा है।
कभी ज़्यादा अप पर जाता है, कभी ज़्यादा नीचे जाता है, ठीक है। तो वॉलेटाइल मार्केट आप जिसको कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा, ठीक है, यही चीज़ है। तो मिड कैप भी अच्छा है, बहुत सारा मिड कैप आपका म्यूचुअल फंड है। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, आप लोग कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च कीजिएगा, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल कैप को, ठीक है। स्मॉल कैप किसको कहते हैं? जो छोटा कंपनी है, जी बहुत वोलेटाइल मार्केट देते हैं, रिस्क ज़्यादा है, लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। कभी कभी 20% 25% देता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी 30% भी माइनस में जाता है, 50% भी माइनस में जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये वॉलेटाइल ज़्यादा है। तो छोटा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटा कंपनी है, अभी 1000, 2, 3000, 5000 करोड़ का कंपनी होता है, ठीक है। तो इंडिया में जो टॉप 251 से पकड़ के 500 जो कंपनी होता है, 500 तक, मतलब 250 कंपनी, उसको हम लोग स्मॉल कैप कहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपका इंडेक्स फंड आता है, ठीक है, निफ्टी 250 स्मॉल कैप बोल के, ठीक है, वहाँ पे भी आप पैसा लगा सकते हैं। तो ये किसके लिए ज़्यादा अच्छा है? जिसका उम्र कम है, 19, 20, 21, 25, 35, 40 तक आप लगा सकते हैं इसमें, 45 तक भी जा सकते हैं, लेकिन आपका उम्र जितना कम होगा उसमें परसेंटेज ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका उम्र जितना ज़्यादा होगा, आपको जो पैसा है वो टाइम में चाहिए होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं 50 साल तक काम किया, उसके बाद मैं 30% माइनस देखूंगा। बच्चा का पढ़ाई का पैसा लग सकता है, किसी का घर खरीदने के लिए पैसा लग सकता है, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा लग सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वॉलेटाइल मार्केट में आपका उम्र जितना है उसमें कम रहिएगा। ये जितना भी उम्र कम है, जिसको रिस्क लेना ज़्यादा मतलब समय मिलेगा, इसको ही आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये 3 हो गए आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और लास्ट में मैं बता देता हूँ फ्लेक्सी कैप क्या होता है। फ्लेक्सी कैप इस तीनों में जो मतलब पैसा लगाते हैं उसी को हम लोग फ्लेक्सी कैप कहते हैं। ये पूरा आपका जो फंड मैनेजर रहता है ना, मतलब जो फंड को मैनेज करते हैं उनके हाथ में होता है वो पूरा। आप उसका एक्टिव फंड बोल सकते हैं आप इसको। वो कुछ मिड कैप में भी रखेगा, कुछ आपका लार्ज कैप में भी रखेगा, कुछ आपका स्मॉल कैप में भी रखेगा, ठीक है। ये तीनों बैलेंस करके रखते हैं, तो इसका भी रिटर्न थोड़ा ज़्यादा ही होता है, 12-13% से ऊपर ही होता है, 15-16%, ठीक है। तो फ्लेक्सी कैप भी बहुत अच्छा है, उसमें भी आप लोग पैसा रख सकते हैं। आपका जो भी पोर्टफोलियो है आप कभी भी एक ही जगह मत रखिएगा, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप मिक्स्ड करके रखिएगा, ठीक है। तब आपका लॉन्ग टर्म जो इनकम है वो धीरे से मतलब एक बैलेंस आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा नीचे जाएगा पूरा ऊपर जाएगा, बैलेंस आएगा, ठीक है। वोलाटिलिटी भी आपका अप डाउन जो होता है वो भी मेंटेन होगा। देखिए कहीं भी आप इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में आप SIP के द्वारा या स्टॉक में लगाइए, कहीं पे भी हो, उम्र मैटर करता है, मार्केट में कितना दिन हो। जैसे कि एग्जांपल, इफ समबडी स्टार्टेड इन्वेस्ट 5000, उसका 20-25 ईयर्स में वो आपका 40 ईयर तक इन्वेस्ट करके, मतलब मानिए कि वो इन्वेस्ट ही नहीं किया, आफ्टर 50 ईयर्स वो जो पैसा उठाया, ठीक है, उसका जो पोर्टफोलियो होगा, माने कि जो 35 ईयर्स के बाद इन्वेस्ट किया, मतलब उससे 3 गुना पैसा या 4 गुना पैसा लगा के भी, मतलब वो मानिए कि 15-20 हज़ार लगाया 35 ईयर्स उम्र में, वो जाके 60 ईयर्स में भी वो पैसा नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि वो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए उसको निवेश किया, ठीक है, ग्रो करने के लिए दिया। तो कहीं पे भी आप जब इन्वेस्ट कीजिएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी को भी जिसको नया लड़का मिलता है, मैं सबको बोलते हैं कि भाई 500-1000 रुपया भी लगाइए भाई, वो तो आप ऐसे ही खर्चा कर देते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मार्केट में टाइम है बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ है कि आप ज़िंदगी में एंजॉय भी कीजिए, ऐसा नहीं कि 10,000 इनकम किया मतलब 5,000 लगा दिए, ठीक है। हिसाब कीजिए, 20-30% आप लगा सकते हैं आपकी इनकम से, मतलब जो भी आप इनकम कर रहे हो, ठीक है। तो एंजॉय भी करो, पैसे भी जमाओ, ठीक है, और आगे भी बढ़ो। सो यही उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है,
स्मॉल कैप क्या है, फ्लेक्सी कैप क्या है। ठीक है, सो ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो हम फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। तो मेरे साथ भविष्य में भी जुड़ने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सो गाइस, आई एम गोइंग टू फिनिश माई वीडियो टुडे। यार, स्टे सेफ एंड हेल्दी। टाटा, सी यू सून अगेन।